अल्लाह ताला जिसको इज्जत देना चाहें, जिसको मर्तबा देना चाहें, दुनिया वालों की ठोकरें भी उसके लिए मर्तबे का सबब बन जाती हैं। यानी दुनिया वाले जो है वो ठुकरा रहे होते हैं, जलील कर रहे होते हैं अपने ज़ौम के मुताबिक, अपने ख्याल के मुताबिक, लेकिन अल्लाह के यहाँ अल्लाह ताला उसको ऐसा पलटा देते हैं कि वो ठोकरें ही जो है वो भी इज्जत का सबब बन जाती हैं। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने वहां से उनको हसद की बिना पे जो है निकाला, और चाहा कि इनकी इज्जत कम हो जाए, ये दूर हो जाए, यहाँ से हट जाएं। हाँ, तो लेकिन क्या हुआ कि वो चीज भी, वो चाल भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक में चली गई। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने यूसुफ को एक बादशाह के घर का माहौल जो है वो अता कर दिया। वलिनुअल्लिमहु मिन तावीलिल अहादीस, और हम चाहते थे कि यूसुफ जो है बड़ा होकर ख्वाबों की ताबीर का इल्म सीखे, बातों की हकीकत जो है वो समझे। जाहिर है कि जब आप ऐसी जगह पे रहेंगे तो वहाँ पे तालीम और तरबियत का माहौल भी अच्छा मिलेगा आपको, और उसी तरह अच्छा मिला तो अल्लाह ताला ने आपको इल्म में और हिकमत में तरक्की अता फरमाई। क्योंकि दुनिया जो है ये यहाँ पे ये असबाब की दुनिया है। यहाँ पे हर चीज के लिए असबाब चाहिए होते हैं। हर चीज सिर्फ कुन फयकून से नहीं होती, बल्कि असबाब के तहत होती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने यूसुफ को इस तरह ठिकाना दिया, और वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्ना अक्सरन नासी ला यअलमून। तो अल्लाह ताला जो है वो अपने काम पर गालिब हैं, लेकिन अक्सर लोग इस पर यकीन नहीं रखते। अल्लाह ताला जो करना चाहते हैं वो करके दिखा देते हैं, लेकिन लोग जो हैं वो समझते हैं कि हमारे रोड़े अटकाने से जो है कोई किसी काम में रुकावट बन जाएगी, या किसी के मुस्तकबिल में कोई जो है हम उसको खराब कर सकते हैं। वलम्मा बलगा अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा। इसके बाद फिर जब यूसुफ बड़े हो गए, जवान हो गए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने उनको इल्म और हिकमत यानी दानाई अता फरमाई। वकज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, और जो नेक फितरत लोग होते हैं हम उनको इसी तरह अच्छा बदला देते हैं। सुभान अल्लाह। वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही व गल्लक़तिल अबवाब। इसके बाद जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए, और जवानी में ही हिकमत और इल्म अता फरमाया ना, उसके बाद की बात है। तो जो यूसुफ जो जुलेखा थी अजीज मिस्र की बीवी, उसने एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिसलाने की कोशिश की, अपनी तरफ मतवज्जो माइल करने की कोशिश की। और महल था उनका, और कमरों के अंदर मुख्तलिफ अंदाज से कमरे बने हुए थे, और अंदर लेकर चली गई कमरों के अंदर, और दरवाजे बंद करती गई। वकालत हई तलक, और हजरत यूसुफ को अपनी तरफ बुलाया। हई तलक जो है ये प्यार से मोहब्बत से बुलाने का अंदाज है। अरबी में मोहब्बत से बुलाने का ये वाला के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, हई तलक। क़ाल मआज़ल्लाह, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की पनाह में आता हूँ मैं। जब उसका इरादा भांप गए तो फौरन अल्लाह ताला की पनाह मांगी। इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाज, और फरमाया कि मेरे रब ने, यानी रब से मुराद अल्लाह ताला भी है, और रब से मुराद उसको भी रब कहा जाता है जो मालिक होता है, यानी जो परवरिश कर रहा होता है। असल में परवरिश करने वाले को रब कहते हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहि इस्लाम को अजीज मिस्र का अपने साथ किया हुआ अच्छा सलूक याद आया, और फरमाया कि मेरे मुरब्बी ने, यानी मेरे मालिक जो अजीज मिस्र है, जो तेरा खाविंद है, उसने मुझे इतना अच्छा ठिकाना दिया है, मुझे गुलामों के अंदर नहीं रखा, मुझे घर का एक फर्द बना के रखा है, और इज्जत के साथ रखा है। तो इसका ये मतलब है कि मैं उसकी इज्जत के ऊपर जो है हमला कर दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। इन्नहु ला युफ्लिहुल ज़ालिमून, फरमाया कि जालिम जो हैं, किसी का हक मारने वाले कभी भी कामयाब नहीं होते। तो मैं ये हक नहीं मारूंगा अपने मालिक का। वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, और अल्लाह फरमाते हैं कि औरत जो थी वो इरादा कर चुकी थी यूसुफ के साथ बुराई करने का। वह हम्मा बिहा, और यूसुफ भी इरादा कर लेते, लेकिन लौला अर्रा बुरहान रब्बिही, अगर वो अपने रब की जबरदस्त दलील ना देख लेते। अक्सर कुरान मजीदों में इसका तर्जुमा जो है लिखा होता है यूसुफ ने भी इरादा कर लिया था। तो ये तर्जुमा एक नबी की शान के खिलाफ है, इसलिए हमने ये तर्जुमा किया है कि यूसुफ भी इरादा कर लेता, अगर वो अपने रब की एक जबरदस्त दलील ना देख लेता।
تو دلیل اللہ تعالیٰ مختلف مفسرین نے مختلف لکھی ہے. تو ایک دلیل یہ لکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھایا تھا اس وقت، اور یعنی پورا مجسمہ دکھایا تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کر رہے تھے کہ نہیں، آپ نے یہ کام نہیں کرنا. یا اور بھی کوئی بھی دلیل ہو سکتی ہے، بہرحال مفسرین نے یہ لکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی دلیل دیکھنے کے بعد انہوں نے وہ یہ ارادہ نہیں کر سکے برائی کا ارادہ عورت کے ساتھ. وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہوا، اور یہ اس لیے ہوا تاکہ ہم یوسف سے چھوٹی برائی بھی اور بڑا گناہ، بڑی بے حیائی بھی روک دیں، دور کر دیں. کیونکہ اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ پاک دامن ہوتے ہیں، وہ کبھی برائی کا سوچتے بھی نہیں ہیں. انہ من عبادنا المخلصین، کیونکہ یوسف ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، پیغمبروں میں سے تھا. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اب دونوں جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کے ارادے کا پتہ چلا تو انہوں نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی اور پیچھے